Good morning, my dear students. I hope your classes are going in full swing. And this is Geeta from BLGDV Public School. And in today's lecture, we will discuss the question answers of chapter number 6 from your literature book. Firstly, I want to tell you that students, you are not serious about your e-learning. So you should watch carefully all the videos. You should go through all the videos which I am sharing on YouTube channel so that you can learn many things from those videos. Okay? सो आपको सीरियस होना है, आपको हर वीडियो को केयरफुली देखना है ताकि आपको हर चीज़ का पता लगे. Okay, now we will discuss the question answers. Firstly, I want to tell you that I will not show you the answers. I will dictate you answers in this video. Okay. Okay, the question number 1 is, this is main question answers from your this book, literature book, chapter number 6. I am telling again, so listen carefully. I am not showing you answers. I will dictate all the answers. Okay. Okay, now first question is, why did the young man go to the remote sea? तो जो यंग मैन था वो दूर किसी समुद्र में क्यों गया था? यस, क्यों गया था? क्योंकि वो फिश पकड़ने गया था. यस, तो आंसर क्या आएगा? द यंग मैन वेंट टू द रिमोट सी. ये क्वेश्चन में से आ गया. टू फैच द आइज ऑफ पर्टिकुलर फिश. एक फिश की आइज को फैच करने गया था, लाने गया था. इन ऑर्डर टू, क्यों गया था? इन ऑर्डर टू रिस्टोर हिज फादर्स आई साइट. अपने जो पापा की आई साइट को वापस लाने के लिए वो सी, रिमोट सी में गया था, रिमोट सी की तरफ गया था. आई एम डिक्टेटिंग दिस आंसर अगेन. द यंग मैन वेंट टू द रिमोट सी टू फैच द आइज ऑफ अ पर्टिकुलर फिश in order to restore his father's eyesight. Okay, now come to question number 2. Why did the elder brother become jealous of their youngest brother? जो उनके बड़े भाई थे वो अपने छोटे भाई से जेलस क्यों करने लगे थे? क्यों करने लगे थे? क्योंकि उनको ये था कि जो अब पापा उनके हैं सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ना कर दें. चलो इसके इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है. द एल्डर ब्रदर्स बिकेम जेलस ऑफ देयर यंगेस्ट ब्रदर बिकॉज दे फियर्ड दैट ही वुड बी द heir, HEIR, yes, to the father's property. तो वो क्या हो जाएगा? उनके क्या डर था कि वो कहीं फादर की प्रॉपर्टी का मालिक ना बन जाए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द यंग मैन सेव द बक एंड द जैकल? जो यंग मैन है उस लड़के ने बक और जैकल की लाइफ को कैसे सेव किया? कैसे सेव किया था? उनको हाइड करके उनकी लाइफ को सेव किया था. उनको हाइड क्यों किया था? ताकि क्योंकि हंटर्स जो थे उनके पीछे पड़े हुए थे उनका शिकार करने के लिए. यस, नाउ कम टू द आंसर. ही सेंट द बक एंड द जैकल into a ditch and covered it with grass and leaves. When he was asked by the hunters, he behaved as if he had
no idea about them at all. दिस इज़ द आंसर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो क्या किया था, उसने बक और जैकल को डिच में, मतलब डिच क्या होता है, झाड़ियाँ टाइप लगा दो, एक डेंस लगा लो, कोई चीज़ होती है घनी, और उनके ऊपर उनको ग्रास से कवर कर दिया था और पत्तियों से कवर कर दिया था। जब हंटर्स उनसे पूछने आए कि वो बक और जैकल कहाँ हैं, तो उन्होंने तो यंग मैन ने क्या बिहेव किया कि जैसे उनको तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट प्रोक्लेमेशन हैड द प्रिंसेस ऑफ स्ट्रेंज प्लेस मेड? तो प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या था? डिक्लेयर्ड पब्लिकली। यस, तो उसने क्या डिक्लेयर किया था पब्लिकली? प्रिंसेस ने क्या स्ट्रेंज पैलेस के बारे में क्या एक डिसीजन लिया था? ठीक है, सो कम टू द आंसर। द प्रिंसेस ऑफ स्ट्रेंज पैलेस had proclaimed that she would marry the man who could evade his reflection in the magic mirror, but he would be beheaded if traced in the mirror। क्या उसने डिक्लेयर किया था कि वो उसी पर्सन से शादी करेगी जिसकी रिफ्लेक्शन मैजिक मिरर में नहीं आएगी, जिसकी रिफ्लेक्शन आ गई उसका सर कलम कर दिया जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द 3 एनिमल्स, the fish, the buck and the jackal, repay the kindness of the young man? जो यंग मैन ने तीनों की हेल्प की थी ना, फिश को छोड़ दिया था, बक और जैकल को हाइड करके उनकी लाइफ को सेव किया था, तो उन्होंने कैसे रिपे किया? ठीक है, मतलब उन्होंने उनकी लाइफ सेव करने के बदले में यंग मैन की कैसे हेल्प की? चलो लेट्स सी द आंसर, लेट डिस्कस द आंसर। The 3 animals, the fish, the buck and the jackal, repaid the kindness of the young man। ये क्वेश्चन में से है, आगे देखते हैं क्या लिखता है। By helping him at the time of need, the fish hid him in its stomach and went deep into the ocean. The buck took him to the hills while the jackal had hidden him under the princess bed। ओके, दिस इज़ द आंसर। तो क्या कहते हैं, क्या किया था, फिश ने उसको अपने पेट में छुपाया था और डीप ओशन में चली गई थी। बक ने उसको अपने हॉर्न्स पे उठाता है और पहाड़ों में ले जाता है, और जैकल क्या करता है, उसको जो रानी होती है उसके बेड के नीचे छुपाने का आइडिया देता है। ठीक है, और वो जो यंग मैन है उसके बेड के नीचे जाके छुप जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द यंग मैन फाइनली conquer the princess?
तो जो यंग मैन है वो प्रिंसेस को लास्ट में कैसे जीतता है, कैसे करता है वो, क्या करता होता है वो इस क्वेश्चन में, सॉरी इसमें क्या करता होता है वो कि वो प्रिंसेस के जो रानी के बेड के नीचे छिप जाता है। जब रानी उसको ट्रेस करने की कोशिश करती है तो वो ट्रेस नहीं होता मिरर में। शी ट्राइड मैनी टाइम्स बट ऑल इन वेन, सब उसका वेस्ट हो जाता है और एंड में क्या करती है वो अपनी हार मंजूर कर लेती है और उससे शादी कर लेती है। चलो आंसर देखते हैं क्या लिखता है इंग्लिश में। द यंग मैन्स गुडनेस fetched him support in the time of need. Sorry, this is the wrong answer. इसका जो सही आंसर है मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ। द जैकल्स held a conference. They proposed that the young man should hide himself under the princess' bed. A tunnel was dug and the young man was right under her bed. The princess rotated the mirror a number of times but in vain. Finally, she accepted her defeat, and in this way, the young man finally conquered the princess. तो ऐसे उसने क्या किया था, रानी को जीत लिया था। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये 6 क्वेश्चंस के आंसर्स डिक्टेट किए हैं। अब आपको क्या करना है, while watching this video आपको you are to write these answers along with questions on your fair notebook. Listen to me carefully. मैंने आपको हर क्वेश्चन का आंसर डिक्टेट किया है। Watch this video carefully and write all the answers along with questions on your fair notebook. Till that, enjoy your e-learning and goodbye.